अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके बिल्डर मोहम्मद इलियास खान और आप देख रहे हैं आसमान एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ अहम निकात के ऊपर बात करने जा रहा हूं एज अ मार्केट एक्सपर्ट और अ बिल्डर। यहाँ पर मार्केट के अंदर हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं जो कि हमारे बिल्डर से भी हो जाती हैं, डीलर से भी हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो सबसे मेन मैं अपना पॉइंट या मैसेज पहुंचाना चाहूँगा वो है जो हमारे जेन्युइन एंड कस्टमर्स या एंड कंज्यूमर्स जो कि प्रॉफिट के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके अंदर फिर नुकसान खा बैठते हैं। इस वक्त राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, राइट नाउ मार्केट एनालिसिस के मुताबिक कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इस वक्त मार्केट के अंदर दो किस्म के घर हैं जो कि नहीं बिक रहे, और असल में घरों की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल होती हैं, क्योंकि अगर मैं सबसे लोवेस्ट स्टैंडर्ड साइज़ को उठाऊँ 5 मरले का, तो उसके ऊपर भी आपके ना होते 1.5 करोड़ का आपका लग जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट यानी कि क्लोज़ हो जाती है, और ये एक काफ़ी लंबे अरसे के लिए आपकी पेमेंट बंद हो जाती है। तवक्कुआत हमारे कुछ और होते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ और हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एवरेज घर। इस वक्त मार्केट के अंदर, मैं मार्केट से मुराद बहरिया टाउन, रावलपिंडी, DHA इस्लामाबाद, DHA 1 से लेकर 7, 6 तक, जहाँ तक आप कह सकते हैं, या इसके मज़ाफ़ात में, जो कि एक लग्जरी लिविंग लाइफस्टाइल वाली सोसाइटीज़ है, उसके अंदर एवरेज जो घर हैं वो इस वक्त नहीं बिक पा रहे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर डिमांड होती है डिज़ाइनर हाउसेस की, विलास की होती हैं, जो कि एक खूबसूरत आर्किटेक्चर के थ्रू बन चुके होते हैं। ज़्यादातर 100 में से 60 से 65 घर इस तरह होते हैं जो हमने खुद इसी तरह बग़ैर किसी डिज़ाइनिंग, बग़ैर किसी आर्किटेक्चर हमने बनाए होते हैं, फिर हम उसको सेल आउट के लिए लगाते हैं, तो फिर उसके ऊपर हमारे लिए क्लाइंट्स नहीं आते, वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि उल्टा हमें जो ऑफ़र्स आती हैं वो इस तरह होती हैं जो नाकाबिल कबूल होती हैं। अब वो नाकाबिल कबूल इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी तवक्कुआत और हमने जो एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए बन किया, मैं करोड़ के ऊपर करोड़ कमाऊंगा, इस तरह नहीं हो सकता इस मार्केट के अंदर। दूसरा जो पॉइंट है, मैंने कहा था दो किस्म के घर, एक एवरेज घर और एक ओवर प्राइस घर। अब लेट्स सपोज एक घर है, वो एवरेज घर भी नहीं है, वो एक डिज़ाइनर घर है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, बहुत हैवी काम उसके अंदर हुआ है, क्वालिटी भी मेंटेन रखी गई है, लेकिन वो ओवर प्राइस होने की वजह से मार्केट के अंदर उसको कोई नहीं ख़रीदता। देखें, हर इंसान को पता है इस वक्त कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो प्लॉट करोड़ का था वो आज 80-85 लाख में है, यानी कि हर प्लॉट में, हर एक प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कमी आ चुकी है। बहुत, मैं इस तरह कहूँगा कि करोड़ का प्लॉट अगर कोई कहीं पे पोजिशनेबल या डेवलप एरिया में अगर कोई प्लॉट करोड़ का था तो वो आज 10-15 लाख सस्ता मिल रहा है। तो इसी तरह पहले जो घर जिस रेट पे बिक रहे थे, इस वक्त इस मार्केट में, इस सिचुएशन में उस रेट के ऊपर घर नहीं बिक रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जो बायर भी है वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहेगा कि इस वक्त मार्केट के हालात टफ़ हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं लेकिन ऑफ़र्स हमारे लिए बहुत लो आती हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे तो रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में जब हम घर बनाते हैं और फिर बेचते हैं, उसके लिए भी, ख्वाह वो प्लॉट्स हैं, ख्वाह वो फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ख्वाह वो बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑफिस शॉप एंड अपार्टमेंट्स, तो ओवर प्राइस होने की वजह से वो नहीं बिक रहे। आपको मशवरा ये है, मशवरा भी ज़रूर दूंगा, दो किस्म के घर बिक नहीं रहे। एवरेज घर क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि उसमें काम एवरेज वाला हुआ है। सेकंड, ओवर प्राइस होने की वजह से आप बेशक, अगर आपके जहन में मुनाफा 5 मिलियन के बैठा हुआ है तो आप 2 से लेकर 2.5 मिलियन तक आपने प्रॉफिट को रखिएगा, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। इस वक्त जो हालात हैं उसमें आपका पोजिशनेबल छोटा प्लॉट नहीं बिक रहा, तो अगर इस तरह हाई ओवर प्राइस हम घर बेचेंगे तो वो उस पर कोई ख़रीदार नहीं आएगा। हाँ, 100 में से कोई एक ख़रीदार होगा जो कि शायद मार्केट की इस सिचुएशन से वो उसको इल्म नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बहुत ही इक्का दुक्का आपको मिल सकता है। लेकिन जो मशवरा है कि एवरेज घर अगर आप बना रहे हैं तो आप जहन में प्रॉफिट मत रखें, लेकिन उस मार्जिन पर मत जाएं जो मार्जिन आपने जहन में बिठाया हुआ है। ये मैं एंड कस्टमर्स के लिए बता रहा हूँ, जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किसी के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, डीलर के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू, डिज़ाइनर के थ्रू, किसी बिल्डर के थ्रू, किसी डेवलपर के थ्रू। क्योंकि जब ज़्यादातर इस मार्केट में क्या होता है कि मिसाल मैं एक एंड कस्टमर हूँ, मेरे पास पेमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि यार बैंक में रखने की बजाय मैं कहीं पे घर प्लॉट ले लूँ। आप प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, अब देखें एक और चीज़ जो होती है, मिसाल 5 मरला का घर है, 6 से 7 महीने के अंदर तैयार हो गया, फुल स्पीड से आपने काम किया, क्वालिटी अच्छी रखी, मटेरियल A+ रखा, मेंटेन रखा, आपके सुपरविजन के अंडर ये सारी चीज़ें हुई। हम कहते हैं कि 1 महीने 2 महीने के अंदर बिक जाएगी, लेकिन इस वक्त इस तरह नहीं है। जितना टाइम इस घर ने बनने में लिया है उतना टाइम आप अब
सेल आउट होने में दें। इवन मैं कहूँगा कि अगर 6 माह के अंदर घर बना था तो आपने 10 माह के अंदर अपना एक माइंड बनाना है। माइंडसेट पे सारी गेम होती है। माइंडसेट आपने 10 माह का बनाया, आप बनाएंगे तो ही कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो भी वही बात कि ओवर प्राइस ना हो और एवरेज घर ना हो, क्योंकि एवरेज घर की भी कोई डिमांड नहीं है और ओवर प्राइस घरों के ऊपर जो डिमांड्स या ऑफर्स आती हैं वो इस तरह होते हैं कि आपका दिल दुखता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके। ये कुछ मार्केट की रियल अपडेट्स थी। देखने में सुनने में तो हमें बहुत कुछ दिखता है कि भाई कोई कहेगा मैंने इतने का प्लॉट लिया था, कोई कहेगा मैंने इतने का घर बनाया, इतने का बेचा। लेकिन ये वो पहले की बात थी, 2023 की बात और 2020-21 की बात में बहुत फ़र्क है। तो मशवरा यही है कि अगर आप बहुत हैवी डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड कम करनी पड़ेगी, 50 लाख की बजाय 20 लाख पे प्रॉफिट लें, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को आउटपुट की तरफ लेके जाएं। आपकी जो इनपुट्स थी वो मिलियंस के अंदर है, तो हम भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारे अपने भी इस तरह होते हैं कि हम इस तरह एक जहन बिठा लेते हैं, इस माइंडसेट पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बाद में कुछ और होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात भी बेहतर होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आउटपुट भी आते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। मिलूँगा मज़ीद कंस्ट्रक्शंस की अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।